नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो यदि आप भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पुरानी पेंशन यानी कि जो 2 महीने की पेंशन रुकी हुई थी वो लगभग सभी को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक हज़ारों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक अप्रैल में दोनों महीनों का पेंशन नहीं मिल पाया है और अब जून महीने भी लगभग आ गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनको पैसा मिलेगा कि नहीं, और अब भी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज, कोई पैसा कुछ भी नहीं आया। और अब एक बड़ी खबर वायरल हो रही है कि झारखंड सरकार 1000 रुपये के बदले 2500 रुपये देने की सोच रही है। लेकिन क्या ये सच है? कब मिलेगा? सबको मिलेगा या सिर्फ कुछ लोगों को? और आपको क्या करना होगा? इस वीडियो में आपको मिलेगी सबसे बड़ी और असली अपडेट, बिना भटकाए, बिना टाइम वेस्ट किए, सिर्फ सर्च और वही स्टेप जो आपको तुरंत लेनी चाहिए। ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक वीडियो है, ये आपके 2500 रुपये का रास्ता खोल सकता है। झारखंड सरकार ने 2025 के बजट में एक मेजर डिसीजन लिया है कि पेंशन अमाउंट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने की बात हुई है। ये इंक्रीज सिर्फ एक कैटेगरी तक सीमित नहीं है, ये वृद्धा, विधवा और विकलांग तीनों कैटेगरी के लिए है। इस बजट में ये भी बोला गया है कि यह पैसा ग्रेजुअली दिया जाएगा। पहले उनको जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है, जैसे विधवा और महिला पेंशनर्स। आपको याद होगा 2022 में भी कुछ ऐसे ही प्रॉमिस हुए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। इस बार क्या अलग है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है 2500 रुपये पेंशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किन लोगों को 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी। तो आपको झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी है। आपका एज वृद्धा पेंशन के लिए 60+ होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए 40% डिसेबिलिटी और विधवा के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। और आप BPL कैटेगरी में होना जरूरी है। आधार, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। और लोकल पंचायत, नगर निगम में आपका नाम वेरीफाइड होना जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको 2500 रुपये का फ़ायदा अभी नहीं मिलेगा। आपका केस पेंडिंग या रिजेक्टेड भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये 2500 रुपये पेंशन मिलेगा कब? तो लेटेस्ट मीडिया सोर्सेस और सरकारी सोर्सेस के हिसाब से जुलाई 2025 से 2500 रुपये वाला सिस्टम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एक फेस्ट रोल आउट होगा। फेस्ट रोल आउट का मतलब है पहले कुछ जिलों में ट्रायल होगा, जैसे रांची, धनबाद, दुमका जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में, फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी रोल आउट किया जाएगा। सरकार इस बार ट्राई कर रही है कि पेमेंट डायरेक्ट DBT के तहत आपको मिल जाएगी। इसके लिए लोकल बॉडीज़ को आधार बेस्ड सीडिंग करनी है, लेकिन अगर फंड डिले होता है या टेक्निकल इशू आता है तो पेमेंट सितंबर या अक्टूबर तक भी जा सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट जरूर रखें। अगर आप चाहते हो कि आप 2500 रुपये पेंशन के पहले बैच में आ जाओ तो अभी ये 5 काम तुरंत करें। सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस जाके पेंशन लिस्ट में नाम वेरीफाई करें। स्टेप 2, आप अपना आधार और बैंक अकाउंट DBT पोर्टल से लिंक करा लें। स्टेप 3, KYC अपडेट करा लें, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड और आधार दोनों जगह। स्टेप 4, अगर आप वृद्धा या विकलांग हैं तो रिलेटेड सर्टिफिकेट लेकर जमा करें। और स्टेप 5, आप अपना मोबाइल नंबर सरकारी पोर्टल में अपडेट करा लें ताकि SMS अलर्ट मिल सके। ये सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो आपका पैसा अटकने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। दोस्तों चलिए एक मोमेंट के लिए सोचते हैं कि आप 2500 रुपये भी काफ़ी है। आज एक ओल्ड एज कपल हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, बेटा 1000 रुपये में दवाई ख़त्म होती है, राशन और बिजली कहाँ से लाए? सरकार ने 2500 रुपये प्रपोजल किया है, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी में यह पैसा लोगों के जीवन में फ़र्क ला पाएगा? आप क्या सोचते हैं, क्या 5000 या 3000 होना था मिनिमम? आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई फेक न्यूज़ सर्कल हो रही है, जैसे कोई फॉर्म भर दो 5000 मिलेगा या बैंक जाओ तुरंत पैसा मिलेगा। ये सब फ्रॉड है। सरकारी अनाउंसमेंट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और पंचायत नोटिस के थ्रू आती है। हेमरम डिजिटल पे हम आपको सिर्फ असली अपडेट देंगे, बिना अफवाह के। तो दोस्तों अब आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है, 2500 रुपये कब मिलेगा, कौन एलिजिबल है और क्या करना होगा। अगर आप चाहते हो कि यह सच्चाई सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मुझे मेरा 2500 रुपये हक चाहिए।
सरकारी योजना, पेंशन, राशन और रोजगार की असली अपडेट के लिए हेमरम डिजिटल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब एक बड़ी बात, लोग डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो, और ये मांग गलत भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, दवाई, खाना, बिजली सब कुछ महंगा, तो क्या 1000 रुपये काफ़ी है? लोगों ने पेटिशन साइन किए, एमएलए और सीएम को लेटर लिखे। अब सरकार के ऊपर प्रेशर है। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन बढ़े तो नीचे कमेंट करो 2500 रुपये पेंशन नाउ। आप सोच रहे होंगे क्या मेरे पैसे सेफ हैं? तो सच ये है, अगर आपने बैंक लिंक, केवाईसी और एक्टिव स्टेटस वेरीफाई नहीं किया है तो आपका पेंशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, चेक करो कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पेंशन रोक देगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कमेंट ज़रूर करिए आपका पेंशन आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया है। आपका हक आपको मिलेगा, बस उसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपको लास्ट पेंशन कब मिला था, और जो मांग उठ रही है पेंशन बढ़ाने को लेकर, अगर आपको भी लगता है कि पेंशन की राशि 2500 रुपये होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हक चाहिए भीख नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, भैया अप्रैल से पैसा नहीं आया है, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस महीने भी नहीं आया तो रोशनी बंद हो जाएगी। एक और आंटी जी ने कहा, मैं पेंशन से दवाई लेती थी, 2 महीने से लेना बंद कर दिया, सिर्फ पाने से ज़िंदा हूँ। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये झारखंड के हर कोने में हो रहा वही गुमनाम लोग हैं जो असली तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेंशन आया क्यों नहीं? सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न फंड का डिले होना। आप सभी शायद जानते होंगे कि झारखंड में जो पेंशन मिलता है वो केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसी की वजह से फंड का डिले हो गया है। दूसरा बड़ा रीज़न है डेटा मिसमैच और केवाईसी इनकम्प्लीट होना। आप सभी जानते हैं इसमें अगर आपको पेंशन का लाभ मिलता है तो आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है, और जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो सही होना चाहिए। और तीसरा रीज़न है वेरिफिकेशन पेंडिंग होने को लेकर भी आपका पेंशन बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो बस सिस्टम का बहाना है, असली प्रॉब्लम है प्लानिंग की कमी। अब सुनिए गुड न्यूज़, झारखंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मिड मई तक बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका डेटा सही होगा। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा ऐसे ही अटका रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।